के घूमते हो हाथ में। कई लोग डालते हैं ना महाकाल, जय माता दी, भैरू बाबा, कुछ ऐसे लिखा रहता है। कुछ लोग अपने महबूबा का नाम भी लिख लेते हैं उसके ऊपर। तो उसी रिंग की बात कर रहा हूँ, लिख लेते हैं लोग, सुनीता, फलां, दिनका, प्रियंका, जो नाम रहते हैं वो लिख लेते हैं। तो उस रिंग की बात कर रहा हूँ, उस रिंग को तो वेल्ड कर देते हैं। अपन का जो पिस्टन का रिंग है उसका एक साइड का फेस ऐसे खुला रहेगा। अभी आप थोड़ा टेक्निकली समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मान लो पहला रिंग है, उसका फेस इस साइड में खुला है। कंप्रेशन रिंग की बात कर रहा हूं, यहां गैसें कंप्रेस होनी है ऊपर, तो इस बगल से गैस नीचे जाएगी ना, जो कट है उससे तो गैस नीचे जाएगी। उस केस में क्या किया जाता है, जो नीचे ऑयल रिंग है ना, उसको ऐसे डाला जाता है अपोजिट साइड में। अब इसका मुंह इधर हो गया, इसका इधर हो गया, तो गैसें नीचे नहीं आएंगी ना। रिंग डालने का फार्मूला ध्यान में आया? अभी हम इस चीज को प्रैक्टिकली देखते हैं। आप देखिएगा, ये इधर आपको कट दिखाई दे रहा है। ये पहला ऊपर वाला जो सॉलिड है ना, रिंग सॉलिड है, कोई इसमें वो तो नहीं है, जाली तो नहीं बनी हुई ना। तो ये कौन सा रिंग है? ये कंप्रेशन रिंग है बच्चों। कौन सा रिंग है? और जो नीचे आपको जाली नुमा दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ऑयल रिंग है। क्लियर हुआ? इसमें कितने कंप्रेशन रिंग डले हुए हैं और ऑयल रिंग कितने डले हुए हैं? अभी आप इसका फेस देखोगे, ऊपर वाले कंप्रेशन रिंग का फेस इधर है ना आपकी तरफ, ये कट वाला हिस्सा इधर है। तो दूसरे का देखते हैं कहां है। दूसरे का यहां है, दिखाई दे रहा है आपको? ये दूसरे का कट वाला हिस्सा यहां है। अपोजिट साइड में होना एक दूसरे के, मतलब गैसें इसके ऊपर कितने भी कंप्रेस की जाए तो लीक होकर नीचे नहीं आ सकती। क्लियर? ऐसे ही ऑयल रिंग का फेस भी आपको साइड में ही मिलेगा। ये इधर है। रिंग कैसे डाले जाते हैं पता लग गया? रिंगों की संख्या कितनी भी हो सकती है ये भी पता लग गया। ओके, इस पार्ट्स को और डिटेल में समझने के लिए मैं रिंग वाला हिस्सा मिटा रहा हूं। रिंग को लेकर के कोई क्वेश्चन है? आई कार्बन स्टील के बने होते हैं भाई। ये किसके बने होते हैं? आई कार्बन स्टील के बने होते हैं। पिस्टन रिंग किसके बने रहते हैं? याद रखना भैया। रिंग का मैटर समझ में आया? पिस्टन रिंग का क्या काम है? गैसों की लीकेज को रोकना और मोबिल ऑयल को दहन कक्ष में जाने से रोकना। क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? आई कार्बन स्टील के बने रहते हैं। संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, डिपेंड करता है साइज के ऊपर, इंजन का साइज कैसा है। ठीक है जी? अभी पिस्टन के कुछ और पार्टों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसा आपको बाहर से पिस्टन दिखाई देता है, अगर आप गौर करोगे तो इसके बीच में एक होल दिखाई देगा आपको। उस होल के साथ एक राड जुड़ी हुई दिखाई देगी। उस राड का नाम होता है कनेक्टिंग राड। क्या नाम होता है? कनेक्टिंग राड क्या काम करती है बच्चों? पिस्टन से आई हुई पावर को किस तक पहुंचाती है? क्रैंक शाफ्ट तक। किस तक पहुंचाती है? क्रैंक शाफ्ट तक। कनेक्टिंग रॉड का कार्य पता चला, पिस्टन से आई हुई पावर को क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये जो पिस्टन के साथ जोड़ी जाती है ना, जब पिस्टन के साथ जोड़ते हैं तो एक पिन लगती है, उस पिन का नाम होता है बच्चों पिस्टन पिन। क्या नाम होता है? और दूसरा नाम क्या होता है? शाबाश, कोई बता रहा था? गजन पिन। दूसरा नाम क्या होता है? गजन पिन। और ये किसकी बनी रहती है? ये माइल्ड स्टील की बनी रहती है बच्चों। किसकी बनी रहती है? माइल्ड स्टील की बनी रहती है। पिस्टन पिन का आओ जी बच्चों, 2 मिनट बैठो सर बस प्लीज। हाँ ठीक है सर, चाय पिलाऊं बच्चों? पिस्टन पिन का मटेरियल क्लियर हुआ? माइल्ड स्टील की बनी रहती है। सेकंड नेम क्या रहता है इसका? गजन पिन। याद रहेगी? अब इसको जोड़ने के लिए जो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं वो फॉर्मूले बताता हूं आपको। इस हिस्से को क्लियर कर सकते हैं भाई? पिस्टन को पिस्टन पिन के साथ जोड़ने के लिए बच्चों 3 प्रकार के तरीके यूज किए जाते हैं। पहला है फुल फ्लोटिंग, दूसरा है सेमी फ्लोटिंग और तीसरा है थर्ड क्वार्टर फ्लोटिंग। क्वार्टर पीने वाला नहीं है भाई, कभी क्वेश्चन सोचो उसका जिक्र हो रहा है। थर्ड क्वार्टर फ्लोटिंग। अभी सबसे ज्यादा जो यूज होता है फुल फ्लोटिंग यूज होता है। दूसरे नंबर पे सेमी फ्लोटिंग होता है, सेकंड नंबर पे, और ये बहुत ही कम या ना के बराबर यूज होता है। आइए इसको समझते हैं क्या है ये फुल फ्लोटिंग मेथड क्या है।
पिस्टन को पिस्टन पिन के साथ जोड़ना है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं। ये होल है जो मैंने बनाया था, इधर पिस्टन के अंदर ये होल बनाया था। ये जो नीचे पार्ट लटक रहा है ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, एक पिन है जो इसके अंदर से डली हुई है। अभी आप देखोगे इधर भी एक सर्कलिप लॉक लगा हुआ है। सर्कलिप लॉक मतलब एक छल्ला सा डला हुआ है और एक छल्ला इधर भी डला हुआ है। दोनों साइड में अगर सर्कलिप लॉक का इस्तेमाल किया गया है तो वो फुल फ्लोटिंग मेथड है। कौन है वो? फुल फ्लोटिंग मेथड है। और ये जो दो हिस्से आप नीचे देख रहे हो, एक इधर और एक इधर, अगर इस और इस जगह के ऊपर यानी कि यहां और यहां एक स्क्रू यहां लगता और एक स्क्रू यहां लगता तो ये हो जाता सेमी फ्लोटिंग। फिर ये सर्कलिप लॉक नहीं लगते। मतलब हमें इसको डिसमेंटल करना होता तो दोनों स्क्रू खोलने पड़ते यहां से और यहां से। अगर आप खूब गौर करोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि सेमी फ्लोटिंग में एक स्क्रू यहां लगेगा और एक स्क्रू यहां लगेगा। क्लियर हुआ? थर्ड क्वार्टर फ्लोटिंग के अंदर ना तो ये सर्कलिप रिंग लगेंगे ना ये साइड में स्क्रू लगेंगे, सिर्फ इसके ऊपर यहां इस हिस्से के ऊपर एक स्क्रू लगेगा इस जगह के ऊपर। यानी कि ये जो बीच वाला हिस्सा देख रहे हो आप, इस हिस्से के ऊपर एक स्क्रू टाइट कर दिया जाएगा। यहां इस हिस्से के ऊपर सिर्फ एक स्क्रू। ऐसा सर्वप्रथम होता था। सर्वप्रथम मतलब पहली बार जब ये चीजें बनी, गाड़ियां बनी, तो थर्ड क्वार्टर फ्लोटिंग का इस्तेमाल किया गया था। अभी आप समझिए कि उनका चेंज क्यों हुआ, धीरे धीरे वो चीजें बदली क्यों। ऐसा क्या हुआ कि थर्ड क्वार्टर को छोड़ के सेमी फ्लोटिंग का इस्तेमाल हुआ और सेमी फ्लोटिंग को छोड़ के फुल फ्लोटिंग का इस्तेमाल हुआ। अभी आप इसकी मूवमेंट को नोट कीजिए। ये पिन भी फ्री है अंदर, ये भी फ्री है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों साइड में सर्कलिप लॉक लगे हुए हैं। अगर बीच में एक स्क्रू लगा रहता, टाइट रहता, तो जब भी ये मूव करती ना ऐसे, तो साथ में पिस्टन पिन को भी मूव करना पड़ता ना। और पिस्टन पिन मूव करती तो जल्दी वियर एंड टियर होती, घिसावट जल्दी आती, इसमें प्ले बन जाती, डचका सा बन जाता एक। उस वियर एंड टियर को कम करने के लिए थर्ड क्वार्टर फ्लोटिंग को बंद किया गया। फिर सेमी फ्लोटिंग का इस्तेमाल हुआ। सेमी फ्लोटिंग में इन दोनों जगहों के ऊपर स्क्रू लगाए गए, यानी कि यहाँ पे बोसेज के ऊपर, इस एरिया को पिस्टन बोस बोलते हैं, इसके ऊपर दोनों जगह स्क्रू लगाए गए। अब दोनों जगह स्क्रू लगे तो क्या मूवमेंट हुई, तो भी जब भी ये मूव करती तो पिस्टन पिन को साथ में मूव करना पड़ेगा। अकेले तो घूम ही नहीं सकती थी। उस केस में भी पिस्टन की घिसावट नहीं रुकी। फिर लास्ट में तरीका निकाला गया फुल फ्लोटिंग। यहाँ पे भी सर्कलिप लॉक लगा दिया, यहाँ पे भी सर्कलिप लॉक लगा दिया। अब ये भी फ्री है इसके ऊपर और पिस्टन पिन भी पिस्टन के अंदर फ्री है, जो जितना चाहे मूव कर सकता है, घिसावट कम से कम है। और मैकेनिज्म, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मैकेनिज्म काफी इजी हुआ। नोज प्लायर से सर्कलिप को निकालो, नोज प्लायर से सर्कलिप लॉक को निकालो, पिस्टन पिन बाहर आ जाएगी और आपका पिस्टन अलग, कनेक्टिंग रॉड अलग। ठीक है जी? क्लियर हुआ? पिस्टन से रिलेटेड और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछो भाई। नीचे वाले हिस्से का नाम, इसको सकरट बोलते हैं बच्चों, पिस्टन सकरट। इसका ये पार्ट अलग है बच्चों, इसका पार्ट का नाम कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक में करवाएंगे। ये पार्ट का ही नाम अलग है, कनेक्टिंग रॉड सिर्फ इसके साथ जुड़ा हुआ। हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, पिस्टन ऊपर का पढ़ रहे हैं। पिस्टन, पिस्टन के जो पार्ट्स नेम है, टॉप, सकर्ट, ये स्कूलों में लगती है ना सकर्ट, बच्ची छोटी बच्चियां डालती हैं, उनका नीचे से वो घाघरा सा खुला रहता है ना, छोटे बिल्कुल छोटे बच्चों का। इसका पिस्टन का वो हिस्सा नीचे से बिल्कुल खुला है ना, अगर आप ये देखोगे तो ये हिस्सा नीचे से खुला है ना, उसी के नाम पे इसका नाम सकर्ट रखा गया है, पिस्टन सकर्ट एरिया। और ये दो जो मजबूत सी चीजें आपको दिखाई दे रही है जिनके अंदर पिस्टन पिन लगी हुई है, वो पिस्टन बोस है। कौन है वो? पिस्टन बोस है, BOSH। पिस्टन बोस एरिया, पिस्टन पिन एरिया जहां पिस्टन पिन डली हुई है, पिस्टन सकर्ट, पिस्टन टॉप। अभी एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट रहता है, मात्र 1 मिनट का, सभी बच्चे ध्यान से सुने। इस हिस्से को साफ कर दूं भाई थोड़ी देर के लिए। आप एक मूवमेंट को नोट कीजिएगा, चलने वाली मूवमेंट को, बड़ा बेहतरीन समझ में आएगा आपको बच्चों। इसके नीचे कनेक्टिंग रॉड लगती है। कनेक्टिंग रॉड रोटरी मोशन में घूमती है, गोल मोशन में। और ये कौन से मोशन में चलता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, अप डाउन। अब ये अप डाउन चलता है और ये पार्ट गोल गोल घूम रहा है, तो इसका मतलब इसका घूमना तय है। ये ऐसे तो जाएगी जाएगी, जब भी पिस्टन ऊपर नीचे होएगा तो ये ऐसे जाएगी, साइड में इसको होना पड़ेगा।
मान लो पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे वाली चीज को गोल घुमा रहा है, तो यूं का यूं सीधा तो आगे गोल नहीं घुमा सकता ना, ये थोड़ी ऐसी होगी तभी नीचे वाले को गोल घुमाएगी, फिर ऊपर उठेगी ऐसी होगी, ऊपर उठेगी ऐसी होगी, हर बार ऊपर उठेगी ऐसी होगी, यही मूवमेंट रहेगी ना। अभी इस मूवमेंट के अंदर इस पिस्टन का कौन सा भाग सबसे ज्यादा घिसेगा? ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये ऐसे ही तो हो रही है ना, ऐसे होगी तो इस हिस्से को घिसाएगी, और जब उठ के ऐसे आएगी तो इस हिस्से को घिसाएगी, इसी को घिसाएगी ना। बच्चों ये जो घिसने वाला हिस्सा है ना, जो इसके पिस्टन पिन के अपोजिट डायरेक्शन है, उसको बोलते हैं थ्रस्ट एरिया। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट एरिया, THRUST, थ्रस्ट एरिया। और उसको बोलते हैं नॉन थ्रस्ट एरिया, वो जो अपोजिट में रहेगा, जिस साइड से पिन डलती है, वो है नॉन थ्रस्ट एरिया। अभी समझने वाली बात क्या है, लोग पिस्टन को गोल मानते हैं, शुरू में होता भी गोल है। जब पिस्टन रूटीन में चलता है तो सिलेंडर ब्लॉक को गोल ना घिसाते हुए ओवल्टी आकार में घिसाता है, अंडे के आकार में घिसाता है, क्योंकि इसकी चाल ये है, ये ऐसे चलेगा तो सिर्फ ये हिस्सा घिसाएगा ना, ये तो घिसने से रहा, ऐसे तो चलता ही नहीं कभी। तो गोल चीज को ऐसे घिसाएंगे, ये गोल शेप है, इसके सिर्फ इस सिरे को और इस सिरे को घिसा रहा हूं, तो अंडाकार में घिसा ना, ऐसे हो जाएगा, ये चौड़ाई बढ़ती चली जाएगी, ये उतनी रहेगी, अंडाकार में घिसता है। तो हम लोग जब कभी रिपेयर मेंटेनेंस करवा रहे होते हैं गाड़ी का या बाइक का, तो क्या बोलते हैं, रिंग पिस्टन बदल दे भाई, रिंग पिस्टन बदलवा लो, अच्छी बात है। अच्छे मैकेनिक लोग अच्छे तरीके से बदल भी देते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लॉक को खराद करते हैं, क्योंकि ये अंडे के आकार में घिस चुका था, तो वो इसको खराद करते हैं, टर्नर वाले टर्न करते हैं, टर्न करके इसको गोल बना लेते हैं, और फिर एक्स्ट्रा साइज का पिस्टन इसके अंदर डाल देते हैं। दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो ये होता है, एक तो कंपनी जिस चीज को रिपेयर करके देती है, मतलब नया बना के देती है, वो तो सॉलिड आकार में आएगा ना। एक हम खराद वाले से करवाते हैं तो उसकी थोड़ी सी रहती है, डाउटफुल रहती है, ऑनेस्टी डाउटफुल रहती है, भाई सही से टर्न किया भी है कि नहीं। और अगर उसने सही से टर्न कर भी दिया, आपने ओवर साइज का पिस्टन डलवा लिया उसके अंदर, ये स्टैंडर्ड साइज था, उसके बाद ओवर साइज का पिस्टन डाला, उसने साइज माप लिया, उसी साइज का पिस्टन डाला, तो क्या सीन क्रिएट होगा। आपकी जो गाड़ी थी वो 100 सीसी थी, फॉर एग्जांपल मान लो बाइक थी आपकी 100 सीसी थी, सीसी बोल दो क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन की जो कैपेसिटी थी आपके अंदर की वो 100 ml की थी, फॉर एग्जांपल मान लो 100 ग्राम सामान उसमें आ सकता था। अभी आपने उसको घिसवा लिया और पिस्टन बड़ा डाल दिया, तो वो 150 ग्राम की हो गई या 120-30 ग्राम की हो गई। आपकी जो बाइक थी, अगर आपने 2-3 बार रिंग पिस्टन बदलवा लिए, तो वो 100 सीसी की बजाय 130 या 150 सीसी की होगी, जिससे फ्यूल कंजप्शन बढ़ गया। एक तो 100 सीसी की बाइक चलती तो एवरेज अच्छी देती, एक वो 150 सीसी में चल रही तो 1.5 गुना बड़ी होगी ना। पहले 50 की एवरेज दे रही थी तो 35 की देगी। इसलिए रिपेयर मेंटेनेंस करवाते समय ध्यान रखा जाए कि किट ही बदलवाई जाए, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक और पिस्टन दोनों ही चीजें बदलवाई जाए, वो उसी साइज की आ जाएंगी, ओवर साइज नहीं होगा इंजन, ना कि अकेला रिंग पिस्टन बदलवा जाए। तो ये था बच्चों आज का पिस्टन का टॉपिक। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आया होगा। कहो तो रिपीट करवा देता हूँ, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो। हर बार इसलिए बढ़ जाती है बच्चे, जब भी पिस्टन लगातार चलता रहता है गाड़ी के अंदर तो सिलेंडर ब्लॉक को घिसा देता है। एक दौर ऐसा आता है कि गैसें उसकी बगल से लीक होकर नीचे जाने लग जाती हैं, हम कहते हैं रिंग पिस्टन खत्म हो गए, यानी कि घिस गए। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उसको रिपेयर करवाना पड़ता है। रिपेयरिंग में क्या करवाते हैं, सिलेंडर ब्लॉक को खोल के, यानी कि इसके बाहर वाला हिस्सा खोल के उसको खराद करते हैं गोल शेप। तो पहले जो साइज था उससे तो ज्यादा बड़ा हो गया ना, इसलिए उसकी क्यूबिक कैपेसिटी बढ़ गई। कितने समय में घिस जाता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर की अलग अलग कंडीशन होती है बच्चों। जैसे बुलेट गाड़ी है, मतलब बुलेट मोटरसाइकिल है, उनके अंदर अच्छा मटेरियल यूज होता है तो उनकी लाइफ ज्यादा रहती है। फिर मोपेड है, छोटी बाइक स्कूटी बिक्की, तो उसका छोटा रहता है इंजन, उसकी जो मटेरियल की विड्थ है, मजबूती है, चौड़ाई है, थिकनेस है, वो कम रहती है, वो जल्दी घिस जाती है। और फिर चलाने के ऊपर है, अगर आपने प्रॉपर लुब्रिकेशन देके चलाई, मतलब इसको अगल बगल में पिस्टन के प्रॉपर मोबिल ऑयल आता रहा, तो काफी कम घिसेगा। इसलिए कहते हैं ना, सर्विस टाइम टू टाइम करवा ले कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो पिस्टन के बगल में प्रॉपर मोबिल ऑयल आता रहे तो बहुत कम घिसेगा, ना के बराबर घिसेगा, हो सकता है घिसे ही ना। प्रॉपर मोबिल आ रहा तो क्यों घिसेगा,
लेकिन अगर आपने सर्विस लेट करवाई, मोबिल ने अपने प्राकृतिक गुण खो दिए थे या मोबिल ऑयल गाढ़ा हो गया था, तो उस केस में फिर वो सिलेंडर ब्लॉक को घिसा देगा, या मोबिल कम था तो भी घिसा देगा। ठीक है जी। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? क्लियर भाई? यस सर।